जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। दोस्तों, धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बहुत चर्चा चल रही है और जब से ढुल्लू महतो को बीजेपी ने वहां से प्रत्याशी बनाया है, यह सीट लगातार चर्चा में आ रही है। पहले धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने तमाम बातें लिखी और ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। इसके बाद एक ऑडियो वायरल हुआ और इस ऑडियो में कथित रूप से ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल की बातचीत थी और ढुल्लू महतो इसमें पूछ रहे थे कि आखिर वे उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बातें थी ऑडियो में, वो बातें जो थी वो आज मीडिया में आ गई, अखबारों में आ गई, कल भी सोशल मीडिया पर चल गई थी। तो आज एक और ऑडियो चर्चा में है। कल सरयू राय कृष्णा अग्रवाल के पक्ष में उनको समर्थन देने धनबाद गए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बहुत सारे बातें हुई थी, धनबाद में जारी आतंक को लेकर बातें हुई थी और इस बातचीत में प्रिंस खान का नाम भी आया था जो धनबाद के गैंगस्टर माने जाते हैं बड़े। आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो में सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल का नाम लेकर उनके बारे में तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है, ऑडियो में जिसकी आवाज़ है वो अपने आप को प्रिंस खान बता रहा है। अब ये प्रिंस खान की आवाज़ है या नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसमें ये कहने वाला ये बातें कह रहा है कि हम राजनीति नहीं करते, हम रक्तनीति करते हैं। और कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ढुल्लू महतो अकेले अपराधी हैं और वे महतो हैं इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को तकलीफ़ हो रही है। ऐसी तमाम बातें हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि ढुल्लू महतो के पक्ष में कहीं प्रिंस खान तो नहीं है, क्योंकि इस ऑडियो के ज़रिए जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है उससे यही साउंड जो है रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है कि ढुल्लू महतो के पक्ष में प्रिंस खान जो है वो सरयू राय को धमका रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि उनका नाम ना लिया जाए, नहीं तो अंजाम इसका ठीक नहीं होगा। तो दोस्तों, पहले मैं आपको ये ऑडियो सुना देता हूँ, उसके बाद कोशिश करेंगे सरयू राय जी की प्रतिक्रिया लेने की। अगर उनसे फ़ोन पर बात हो जाती है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले वो ऑडियो सुन लेते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से कि सरयू राय, कृष्णा अग्रवाल, ये लोग जो चूल्हा पे राजनीति का रोटी सेक रहे हैं, तो मेरा नाम लेकर, तो मेरा चूल्हा पे सिर्फ रक्त नीति का रोटी सेका जाता है, राजनीति का नहीं। तुम लोग को राजनीति करना है तो अपना पार्टी का मुद्दा उठाकर करो, मुझे बीच में मत लाना, नहीं तो तुम लोग का सर में जो बाल बचा है ना रे टकला, दोनों सरयू राय और कृष्णा अग्रवाल, दोनों का सर से बाल पूरा उखाड़ देंगे, याद रखना। साले तुम लोग साले जनता को छूतिया बनाना साले कि ढुल्लू महतो को टिकट मिल गया तो उसको टिकट मिल गया। तुम लोग को तो साले गम ही बात का है कि महतो को टिकट मिल गया। साले अपराधी सिर्फ ढुल्लू महतो है रे। इससे पहले जो 4 गुना संहार करके विधायक जेल में है, तो का पूजा करके जेल गया रे छोटा साले। मेरे प्रति राजनीति मत करना, समझा। तुम लोग का औकात है रे प्रिंस खान को रोक देगा? प्रिंस खान को सिर्फ खुद प्रिंस खान रोक सकता है, तुम लोग का औकात नहीं है रोकने का, समझा। दोबारा सुने ना तो सीधा सर में एक भी बाल नहीं छोड़ेंगे, याद रखना। देखेंगे कौन तुम लोग को बचा लेगा। तो आपने ये ऑडियो सुन लिया और इस ऑडियो से क्या साउंड निकल रहा है, इस ऑडियो का क्या मतलब है, ये आप अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक से इसका फैसला कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं सरयू राय जी से बातचीत करने की और जानते हैं कि वो आखिर इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। सरयू राय जी को जरा फ़ोन लगा रहा हूं मैं। जी, हम एक लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑडियो वायरल हो गया है, आपने भी सुना होगा जो धनबाद वाला। हाँ, कई लोग हमको फोन किए प्रेस के, तो मैंने कहा कि मैं इसको भेज दिया एसएसपी को, हम इसे ज्यादा। जी, तो मैं लाइव हूँ सर, इसको थोड़ा सा जोर से ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए ना, इस पर क्या आपने किया है। नहीं, बस उतना ही हमने सबको कहा है जी
कि सीनियर एसपी को मैंने भेज दिया है इसको, वो जांचेंगे, जांच की सभ्यता परखेंगे इसकी, अच्छा, ये जो और जो कार्रवाई करना हुआ करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो आपने कल जो धनबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या उससे जुड़ा हुआ ये मामला है? इसके आगे की अब इसको क्या किस रूप में देखते हैं? नहीं, तो उस वीडियो को कोई सुन लेगा, उसमें जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है जी तो अपने आप ही वह निष्कर्ष निकाल लेगा। जी मैं अपना निष्कर्ष लोगों के सामने रखकर लोगों की मानसिकता को मैं प्रभावित नहीं करना चाहता हूँ। जी जी मैंने कानून के दृष्टिकोण से इसको धनबाद के सीनियर एसपी को भेज दिया है और आग्रह किया है जी कि इसकी जांच कर लिए, सत्ता परख लिए, जो करना हो तो उनका दायित्व है। जी और मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। जी वो खुद ही स्वतः स्पष्ट है, जी जी तो लोग ही उसको समझे जाने। हर चीज के बारे में अपना मंतव्य देकर लोगों के मंतव्य को प्रभावित करना उचित नहीं है। जी। और जहाँ तक धनबाद से चुनाव लड़ने की बात है, तो इस पर आप अंतिम फैसला कब तक करेंगे? कब तक इसकी घोषणा होगी कि आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? इस पर कुछ फैसला लिया आपने? नहीं, अभी कुछ एक सीमित संपर्क हुआ है हम जी। लोग, और अभी व्यापक संपर्क करेंगे। जी लोग खुलकर आ रहे हैं, जी लोग ही आए, बताएं, समय है, उचित समय पर इसे घोषणा करेंगे। जी और जितने विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ और बड़ी बैठकें लोग बुलाएंगे जी और बुलाकर घूमकर लोगों का मन टटोलेंगे। जी बस इतना ही है। धन का ही केवल हम लोगों के पास समस्या है। जी धन नहीं के बराबर है, जी उसके बिना हम लोग क्या करें? इन सब पर लोग मंथन करेंगे, जी करना शुरू कर दिया लोग ने। जी। ये ऑडियो जो आपने भेजा, उस पर सीनियर एसपी की तरफ से कोई रिस्पांस आया कि नहीं आपके पास? तो देखा नहीं है व्हाट्सएप अपना भी। जी मैं खोल कर देख लूंगा। बोकारो में मैं बैठक में था, जी तुरंत निकला हूँ वहाँ से 2 मिनट पहले। जी तो अभी मैं एक बार सर्च कर लूंगा कि सीनियर एसपी साहब ने कुछ इस पर हमको कुछ उन्होंने ये ओके ये सब कुछ किया है कि नहीं। जी जी अब उनका काम है, मैंने उनके पाले में डाल दिया है जी और मैं नहीं चाहूंगा कि उनको मैं प्रभावित करूं। जी जो उचित लगेगा उनको कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से, जी ये सारे के सारे सक्षम पदाधिकारी हैं, जी तो अपने हिसाब से जो लगेगा उचित वो करेंगे। जी मैं किसी भी अन्वेषण की दिशा को मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने आग्रह से प्रभावित करूं। जी ठीक है, धन्यवाद। ठीक। तो दोस्तों, आपने सरयू राय की बात सुन ली। उनका कहना है कि मैं इस विषय पर कुछ नहीं बोलूँगा। ऑडियो में जो बातें कही गई हैं वो अपने आप में क्लियर हैं और अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, यानी जो ऑडियो से जो बात निकल कर आ रही है वो सुनने वाले अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लें। वे इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। सरयू राय ने यह भी कहा कि उन्होंने धनबाद के सीनियर एसपी को इसके बारे में सूचना दे दी है और अब पुलिस का काम है, वे इसकी जांच को प्रभावित नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने सीनियर एसपी को मैसेज के जरिए सूचना दी है। तो ये धनबाद अब बिल्कुल हॉट सीट होती जा रही है और धनबाद इस बार झारखंड में लोकसभा चुनाव का एक प्रमुख केंद्र रहेगा, ये बात तय है। ढुल्लू महतो की चर्चा चली, कल इस बात की बड़ी चर्चा चली कि ढुल्लू महतो और एक आध लोगों का टिकट झारखंड में जो बीजेपी ने दिया है उसको रिव्यू किया जा रहा है। यानी बीजेपी के आला कमान को इस बात का पता ही नहीं था कि जिन प्रत्याशियों को वह टिकट दे रहा है उनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्या उनका नाम किस तरह से भेजा गया है। इस पर क्या स्थानीय कार्यकर्ताओं की, स्थानीय नेताओं की और आम जनता की जो सहमति ली गई थी, जो सर्वे कराए गए थे, उसमें प्रत्याशियों का नाम था या बाद में किसी के दबाव में जोड़ा गया है। ये सब बातें आला कमान तक पहुंची हैं, दिल्ली में बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप के पास, और अब रिव्यू हो रहा है कि क्या इन प्रत्याशियों को बरकरार रखा जाए या उनको बदल दिया जाए। तो अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। दूसरी बात एक ये भी कही जा रही थी, कल कुछ समाचार माध्यमों में ये सुनने को मिला कि भाजपा का जो आला कमान है वो झारखंड बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से या यहाँ की जो टीम थी जिसके ऊपर उम्मीदवारों के सिलेक्शन का जिम्मा था उससे खुश नहीं है, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह का असंतोष सामने आ रहा है, बीजेपी के काडर में जिस तरह का विरोध देखने को मिल रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कभी देखने को नहीं मिला। ऐसा पहली बार हुआ जैसे दुमका सीट पर सुनील सोरेन को अनाउंस करने के बाद उनका टिकट काटा गया। ढुल्लू महतो के टिकट की रिव्यू की बात सुनी जा रही है। चतरा में कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया है, कहा जा रहा है कि उनके टिकट का भी रिव्यू किया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं पहले कभी नहीं हुई झारखंड में।
जब से झारखंड अलग हुआ 2004 में पहली बार यहाँ लोकसभा का चुनाव हुआ था झारखंड बनने के बाद, लेकिन ऐसी घटनाएं कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं अलग अलग जगहों पर काफ़ी संतोष देखने को मिल रहा है। और धनबाद जिस पर सबकी निगाहें थी और बीजेपी ने लंबे समय तक धनबाद और चतरा का टिकट होल्ड करके रखा था, उसके बाद चतरा से कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया और धनबाद से ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया। ढुल्लू महतो को जब टिकट दिया गया तो सरयू राय ने ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और उन्होंने बिना नाम लिए रघुवर दास पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर महामहिम 3 दिन तक बैठकर टिकट दिलाएंगे और राजभवन से राजनीतिक आतंक को जो है बढ़ावा दिया जाएगा तो जमशेदपुर में जो 2019 में हाल हुआ था वो धनबाद में हो सकता है। और इसके ठीक बाद एक पत्र निकला बाबूलाल मरांडी के नाम, जो धनबाद जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने लिखा, और इसके बाद एक ऑडियो चला जिसमें ढुल्लू महतो और कृष्णा अग्रवाल की बातचीत थी। और इसके बाद जब ये बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ, अखबारों में खबरें आई, मीडिया में भी इस बारे में जब समाचार चलने शुरू हुए, तो सरयू राय कल धनबाद पहुंचे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज एक और नया ऑडियो सामने आ गया है जो सीधा सीधा जो चेतावनी भरा है। और सरयू राय का कहना है कि इस ऑडियो की जांच के लिए उन्होंने पुलिस को लिख दिया है। तो बहरहाल क्या सचमुच किसी गैंगस्टर के नाम पर सरयू राय को धमकी दी गई है या ये भी किसी राजनीतिक चाल का, किसी राजनीतिक प्रपंच का हिस्सा है, अब ये तो बता पाना मुश्किल है। ये जब जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन धनबाद सीट इस बार सबसे ज़्यादा तनाव वाली सीट होने जा रही है चुनाव आयोग के लिए, ज़िला प्रशासन के लिए, और इस सीट पर अब सबकी नज़रें बनी रहेंगी। सरयू राय पहले कह चुके हैं कि 2019 का परिणाम दोहराएंगे और जिस तरह से कल वे धनबाद में थे आज बोकारो में हैं, तो लग रहा है कि वे धनबाद सीट के आसपास का जायजा ले रहे हैं और परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो वे चुनाव लड़ने का फैसला भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो के बारे में आपका क्या सोचना है, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।